मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बुखार चढ़ना शुरू हो चुका है, खासकर जम्मू व कश्मीर में। और इसकी वजह यह कि जम्मू व कश्मीर में पिछले तकरीबन 6 सालों से असेंबली इंतखाबात नहीं हुए हैं। यहाँ पहले की बीजेपी पीडीपी कोalition हुकूमत टूटी थी, उसके बाद अभी तक यहाँ लोगों की तरफ से चुनी गई हुकूमत दफ्तर में नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबात जम्मू व कश्मीर की कुल 5 नशिस्तों पे होंगे और जिसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला राजौरी अनंतनाग सीट पर ही देखने को मिलेगा। हमने इससे जुड़ी हुई कुछ एक कवरेज आपके सामने पेश भी की थी कि किस तरह से कुछ बड़े सियासी दिग्गज इसी पार्लिमानी हलके में अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं। हर दिन के साथ सियासी रंग बदलता जा रहा है और चीज़ें नए तरीके से सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैनल पेश किया गया, लेकिन उस पर अभी आखिरी मोहर लगना बाकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का काडर कह रहा है कि उनकी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू व कश्मीर की साबका वज़ीर आला भी हैं, वो मैदान में आनी चाहिए। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी ज़राई की माने तो उनका ये साफ कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राजौरी अनंतनाग सीट एक बेहद मजबूत सीट है और यहाँ सबसे मजबूत अगर किसी का काडर है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो इसलिए इंडिया अलायंस के खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट दे देनी चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर ये सीट इंडिया अलायंस की तरफ से दी जाती है तो उसका कैंडिडेट कौन रहेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के काडर के अंदर एक नई सियासी चहल पहल शुरू हुई है। उनका ये मानना है कि क्यों ना इस बार कैंडिडेट राजौरी पुंछ से हो। इनका ये साफ कहना है कि इससे कबल राजौरी पुंछ का ये इलाका जम्मू पुंछ पार्लिमानी हलके में था और ज़्यादातर कैंडिडेट जम्मू से आते रहे। इनका ये साफ कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से राजौरी पुंछ से कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में नहीं था। अब ये कहते हैं कि क्योंकि ये पार्लिमानी हलका इस तरह से कटा है कि राजौरी पुंछ का बेशतर इलाका अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है, तो क्यों ना कैंडिडेट राजौरी पुंछ से ही हो और पीर पंजाल खित्ते को नुमाइंदगी मिले। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एक वर्कर से जो हमने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि अभी इंडिया अलायंस का फैसला रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट दी जाएगी या फिर ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में रहेगी या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन उनका ये साफ कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर कैंडिडेट रहेगा तो यकीनन सभी रीजनल पार्टीज़ जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं वो उसकी हिमायत में उतरेंगी। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर पीर पंचाल खित्ते से किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में अगर ये सीट मिलती है तो उसे अगर मैदान में उतारा जाए तो शायद पीर पंचाल के वोट बैंक को ज़्यादा अच्छे से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी वक्त से यहाँ राजौरी व पुंछ अजला के लोग उन कैंडिडेट्स को वोट देते आ रहे हैं पार्लिमानी इंतखाबात में जो कि इस इलाके के नहीं थे। और अगर इसी इलाके का कोई कैंडिडेट उतार दिया जाता है मैदान में तो फिर लोगों का रुझान और बढ़ेगा, तो लोगों का वोट हासिल करने में और आसानी होगी। हालांकि ये वक्त बताएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आपको इस तरह की सियासत से जुड़ी हुई तमाम ज़रूरी अपडेट्स देते चलें ताकि आप आगाह रहें तमाम सियासी चहल पहल की और आपको भी पता चले कि आखिर पार्लिमानी इंतखाबात जो जल्द होने को हैं उसकी वजह से आपके इलाके में लोगों के सिर पर सियासी बुखार किस तरह का चढ़ा हुआ है। शुक्रिया।